जैसे कि कल के एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बात पे कि आज जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वहाँ पर रेपो रेट कट होने की जो संभावना है, वो बहुत ही कम लग रही है। और आज जब 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट है वो स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर हम नहीं देखा कि किसी भी तरह का जो है रेट कट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। हालाँकि काफ़ी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज़ ऑफ जो थ्रेट्स आ रही हैं डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से और ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से, तो शायद लग रहा था कि हो सकता है कि कुछ कट आए रेट में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये चीज़ हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। हालाँकि आज मैं आप लोगों के साथ लाइव सेशन में भी था मॉर्निंग में, और 10 बजे के आसपास हमने ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद डिसीजन भी लिया कि क्या मार्केट में रहेगा। तो हालाँकि देखो, मार्केट ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड में है ही। ये हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करें या एक जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल लेवल पे जो भी टेंशन्स हैं, चल रही हैं टैक्स टैरिफ को लेके, उन सब की वजह से थोड़ा-सा मार्केट अंडर प्रेशर में है। फ़ियरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल वाली बात नहीं है मार्केट के अंदर, बट थोड़ा जो है प्रेशर फ़ील कर रहा है मार्केट में। इवन जो पूरा मंथ यदि हम कंपनी के अर्निंग्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिजल्ट्स भी कंपनी के नहीं आए हैं। सभी कंपनीज़ के जो रिजल्ट जिन्होंने भी कंपनी ने डाले हैं, कुछ कंपनीज़ के अच्छे हैं, मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट आया। तो अभी एक थोड़ा-सा एक बूस्टर चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात कर रहा हूँ। बट फिर भी आज के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कल है एक्सपायरी, ठीक है। तो आज जब मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा सेटल हो जाने देते हैं, क्या पता यदि रेट कट हो जाता है तो हो सकता है मार्केट उसे एज अ बूस्टअप की तरफ ले और मार्केट थोड़ा सा शूटअप करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, एज एक्सपेक्टेड रेट कट हुआ नहीं, तो मार्केट एकदम नॉर्मल जैसा रेगुलर डेज में चल रहा है वैसे ही चला। उसने टेक्निकल लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। और मैं थोड़ा सा यदि आपको स्क्रीन पे ले जाके बताऊं, तो आप सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का जो प्री मार्केट एनालिसिस था, वहाँ पर ये मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर कि भाई जो हमारा अपर रेंज है यहाँ पर है और लोअर रेंज हमारा ये है। और ये दो सेंटिमेंट जो बन रहा था सुबह मार्केट में, ये आरबीआई पॉलिसी से पहले की बात है। ये जब शेयर किया था, लाइव में था मैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप सबने भी देखा होगा। तो जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही थी कि भाई जैसे ही इस रेंज में जाएगा तो वहाँ पे यदि पॉसिबल रेंज में, ये जो पॉसिबल रेंज है इसके बीच में भी आता है, तो क्योंकि सेंटीमेंट नेगेटिव है, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है ना। कल भी नेगेटिवली क्लोज हुआ। आरबीआई पॉलिसी का एक जरा सी ये था कि भाई यदि वहाँ पे कुछ पॉजिटिव होता है, मान लो अनएक्सपेक्टेडली रेट कट होता है वहाँ पे, तो शायद थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए मार्केट को और मार्केट थोड़ा सा आपको पंप होता हुआ दिखाई दे। बट क्योंकि वहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, तो नॉर्मली बिहेव किया और हमने देखा कि जैसे इस रेंज में गया वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी, और इवन अबव द रेंज जाता तो भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती। तो यहाँ पर आज तो जो है लॉन्ग जाने का कोई मतलब था नहीं। ये जो है सभी लोग एलिट सेक्शन में आके आप पढ़ सकते हो इस रिपोर्ट को डेली बेसिस पे 9 o'clock, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यदि मैं आपको डिटेल में एक चीज़ और बताऊँ कि जो चीज़ें मॉर्निंग में यदि आपने लाइव होंगी, क्योंकि लाइव में ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था, लाइव रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके देखो। और जब भी लाइव होता है तो ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी जो है व्यूज़ भी आप जान सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक एंड इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है वो भी मैं शेयर करता हूँ। प्रॉबेबली ये जो है अभी यूट्यूब पे करे हैं लाइव, बट वेरी सून इट विल बी ऑन अ जूम लाइव सेशन। तो यहाँ पर आप देखो जो लेवल्स मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था, वहाँ पर सेम उस लेवल पे आया, वहाँ से शॉर्ट ट्रिगर हो गया। फिर उसके बाद 600 के आसपास लाइव कमेंट्री मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना। फिर यहाँ से एक शॉर्ट, जैसे ही 600 ब्रेक हुआ और ये शॉर्ट ट्रिगर हुआ, तो ये दो पॉसिबिलिटीज आ जाए। मार्केट ने बहुत ही नेचुरली काम किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, एवरी नाउ एंड देन आपको एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू टुडेज एजेंडा और निफ्टी की जो है बात को समझते हैं कि आज जो ओवरऑल मार्केट में हुआ है, आज मार्केट भी देखो 73 पॉइंट डाउन, 75 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ है। निफ्टी में जो है प्रेशर देखने को मिला है। प्लस साथ के साथ व्हेन यू विल सी सेक्टर स्पेसिफिकली देखो, तो सिर्फ और सिर्फ जो है बैंकिंग सेक्टर जो है, यानी ये जो बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे 40 पॉइंट की बढ़त है पीएसयू बैंक के अंदर। बाकी एंटायर सेक्टर इफ यू विल सी इट, आपको प्रेशर दिखा है। एंड लुक एट द आईटी तो ऑफिशियली एकदम डाउन ट्रेंड में है ही है। यदि आप इसका चार्ट खोल के देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ब्रूटल तरीके से ये जो है नीचे गिर रहा है। और ये हमें हर एक वीडियो एनालिसिस में, चाहे वो वॉइस नोट हो, चाहे मेरा ब्लॉग पोस्ट हो, जहाँ भी मैं आईटी को स्पेशली मैंने आपको बोला है कि मेरे लिए अभी ये हर एक राइज एक सेल की तरह मैं इसको देख रहा हूँ। कुछ भी राइज वहाँ आता है वहाँ पे ये सेल ही हो रहा है। लगातार मैं इस बात पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपको कि आईटी सेक्टर अभी बहुत डेंजर जोन में है, एकदम बेयर है।
फिर मेटल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर दिखाया, बट ठीक है, न्यूट्रल कह सकते हो, बट स्टिल इन अ रेड। ऑटो सेक्टर में भी आपको दिखा डाउन है। हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा सा देखो 250-60 के आसपास पॉइंट गिरावट है। रीजन वही है, टैरिफ। ठीक है, टैरिफ में ही अभी अनसर्टिनिटी है, और टैरिफ बढ़ेगा तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। फार्मा सेक्टर में देखो 400 प्लस पॉइंट का गिरावट, स्मॉल कैप 200 पॉइंट्स की गिरावट। तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में सबसे जल्दी इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा भी मार्केट में नेगेटिविटी आती है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा क्रैश की संभावना होती है। ठीक है, उसके बाद मीडिया सेक्टर देख लो, मतलब बीट एनी सेक्टर इन इवन एफएमसीजी जो कुछ दिन पहले अच्छा रैली कर रहा था, 400-500 पॉइंट अप साइड क्लोज हो रहा था, बट वहाँ भी आज हमें प्रेशर देखने को मिला। अच्छा, ये प्रेशर यदि हम थोड़ा सा नोटिस करें ओवरऑल में और एनएससी के स्टॉक्स को देखें एनएससी पे, तो लुक एट दिस, कितना बुरा मंजर है भाई। 804 स्टॉक जो है एनएससी के अंदर, जो टोटल स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं 3000 में से केवल इतने ही पॉजिटिव, यानी अक्रॉस दिस सेक्टर सेलिंग हुई है। दैट्स नॉट अ गुड साइन। ठीक है, इवन डिक्लाइन 2000 स्टॉक्स प्लस में सेलिंग देखने को मिली है, यानी ये अच्छी चीज नहीं है। लोअर सर्किट देखो 95 स्टॉक्स में लोअर सर्किट है, 85 स्टॉक्स 52 वीक लो पे हैं। सो दीज आर नॉट अ गुड साइन फॉर द वैल्यूएबल मार्केट, और एक पॉजिटिव मार्केट के साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या यहाँ से एक बड़े क्रैश की संभावना है? क्या यहाँ से मार्केट बहुत और ज़्यादा गिर सकता है? तो ये सब चीज़ें जब हम बात करेंगे तो अगेन हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें और टेक्निकल लेवल्स को समझें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी से दिखती हैं। तो लेट्स गो टू द निफ्टी का चार्ट एंड सी कि देखो यहाँ पर क्या कहानी बन रही है। तो यहाँ पर निफ्टी को थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं कुछ चीज़ें पहले से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉपरली और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि भाई आगे क्या होने वाला है। एंड मैं लगातार पिछले 2-4 दिन से एलीट क्लब में बताता जा रहा हूँ कि भाई अवॉइड लॉन्ग। ठीक है, अभी अवॉइड लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग साइड आपको अवॉइड करना है जब तक कि क्लैरिटी नहीं आ जाए। तो ये चीज़ मैं लगातार वहाँ पे शेयर करता जा रहा हूँ। इवन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे भी मैं काफ़ी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई जैसे ही ये लेवल्स यहाँ पर देखो 26 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जो हमारा 7 डेज का मूविंग एवरेज है वो आता है, तो उसके बाद क्या कहानी होती है, ये चीज़ मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये देखो वीडियो एनालिसिस नहीं है कि निफ्टी पे एनालिसिस हम कर रहे हैं, निफ्टी का व्यू बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपको एक तरह समझो कि डेली बेसिस पे आपको 1 घंटे का एक एनरिचमेंट सेशन मिलता है जहाँ पर आप सीखते हो काफ़ी सारी चीज़ें। तो फॉर लर्निंग पर्पज भी यू शुड वॉच एंड कीप ऑन वॉचिंग। रिपीटेडली आप वॉच करो, समझो कि क्या पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि यहाँ पे अब लगातार जब मैं मार्केट को डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो पिछले सेशन से मैं जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये पिछला लो है, उसके बाद इसने इस लो को ब्रेक किया यहाँ पे, फिर देखो एक नया लो बना दिया इस जगह पे। तो जब भी लो ब्रेक हो रहा है तो अच्छी गिरावट आ रही है। 600 से सीधे हम जो है 574 के आसपास, ये देखो यहाँ से 623 से ये ऑलमोस्ट हम जो है डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं, तो अच्छी गिरावट है। फिर यहाँ से हल्का सा एक रिट्रेसमेंट जैसा आया, फिर वहां से ये अभी एक ऐसे जोन में है, यहाँ पर देखो ये चीज इसने फिर इस जो प्रीवियस लो है उसके नीचे क्लोज दिया, यानी एक नया लो इसने बना दिया है। तो यानी ये जो पैटर्न है ना डाउन ट्रेंड का, ये कंटिन्यू चल रहा है। ये अभी एक भी लो को ब्रेक नहीं कर पाया, एक हल्की सी भी उम्मीद मार्केट में नहीं दे पाया, इवन ऑन अ रिट्रेसमेंट ऑल्सो। जब ये रिट्रेसमेंट था इसका टारगेट यहाँ ये क्रॉस करने का था, ये नहीं आया। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया इस कैंडल को, ये क्रॉस करने का था, जब हमने बताया कि डेड कैट बाउंस, रिमेंबर। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे इसने नीचे क्लोज दे दिया। अब क्या कहानी बन रही है वो समझो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देख रहे हो ये जो लाइन आ रही है ना, ये क्या है? दिस इज 100 डे का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 100 डेज का मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है ये इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया है, इस जगह पर सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है एंड मूव फर्दर ऑलमोस्ट नियर टू दैट लेवल 24,456 के आसपास खड़ा है जो सपोर्ट बन रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि ये 574 के आसपास ही क्लोजिंग है ना। देख रहे हो आप कि यहाँ जो क्लोज हुआ है ये 574 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। 450 यानी 100 पॉइंट अभी और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ ये यदि रिकवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ब्रूटल बिकॉज वन मोर थिंग इज एडेड हेयर, दैट इज 100 डे का जो
मूविंग एवरेज है वो भी यही लेवल है 24,500, 24,450 का लेवल। ठीक है, यू कैन लुक एट दिस। ये जो लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये लेवल टूटा 100 डेज का तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ टूटती हुई नजर आएंगी, जो बहुत समय से ये समझो कि 4 टाइम इसने बॉटम बनाया है, उसी बॉटम के आसपास ये पहुंच चुका है। यदि ये टूटा तो मल्टीपल ब्रेकडाउन पॉसिबल है और बड़ा क्रैश पॉसिबल है, तो स्टे अलर्ट। दूसरा, आरएसआई पे भी हमें जो है इसी तरह का ट्रेंड दिख रहा है। आरएसआई में भी कोई हमें बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिख रही है, ये अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मोमेंट उस हिसाब से बढ़ ही नहीं रहा। तो मोमेंटम में भी डाउन ट्रेंड जैसा माहौल बन गया है। मोमेंटम भी इज नॉट पिक नहीं कर पा रहा है कि ऊपर लेके जाया जाए मार्केट को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड अभी हम नहीं लगा रहे हैं। रीजन, क्योंकि बॉलिंजर बैंड पे अभी किसी तरह का कोई हमें सिग्नल तो तब मिलेगा ना जब मोमेंटम आएगा। अभी यदि बैंड को क्रॉस भी करता है और मोमेंटम नहीं है तो हमारे लिए कोई सिग्नल उसमें है नहीं, तो वो हमारे लिए नल एंड वॉइड हो जाएगा। थोड़ा मोमेंटम गेन होगा, देन वी विल सी कि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि रिवर्सल का, देन प्रोबेबली विल सी। और दूसरा, हम जो है 7-13-26 की मूविंग एवरेज को भी देख रहे हैं, ताकि एक अब ट्रेंड की बात है, क्योंकि मार्केट इज ऑफिशियली एक ब्रूटल वाले जोन में पहुंच गया है, जहां से मार्केट ऑलरेडी एक तो डाउन ट्रेंड में है ही है, प्लस और खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया जहां पे 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको अप्रोच हो रही है अब। तो टेक्निकली तो बहुत वीक है मार्केट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इवन इट्स फेडेड बट देयर इज नो क्रॉसओवर। तो अंटिल वी गेट द क्रॉसओवर, एंड इवन आई वुड से कि दिस टाइम वी नीड द क्रॉसओवर एंड अबव जीरो के ऊपर जब तक नहीं जाता है, वी कांट से मार्केट इज टर्निंग ऑन अ बुलिश जोन। तो अभी इट्स अ प्रॉपरली बुलिश के लिए तो कुछ है नहीं, बेयर के लिए एकदम परफेक्ट जोन है कि मार्केट अभी और नीचे थोड़ा गिर सकता है। होपफुली 450 के आसपास सपोर्ट ले, ऐसा होना चाहिए ताकि ज्यादा गिरावट ना हो और यहाँ से मार्केट रिकवर करे। यहाँ से करता है बहुत अच्छी बात है। अप साइड अभी रिसेंट की बात करूं, मैं ये सारा हटा दूं कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण कहाँ बन सकती है कि देखो, यदि ये वापस चलना चालू करता है और यहाँ से ये इस वाले जोन को, यानी 24,900 की जो बात है यहाँ पे, ठीक है, उसको क्रॉस करता है 965, ये एक तो ये लेवल है। दूसरा, पहला एक और चीज कि ये 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये 13 को क्रॉस करके 26 को क्रॉस करके, यानी इसको क्रॉस करके ऊपर चलता है, तो एक पॉजिटिव साइन आप कह सकते हो। अदरवाइज सेल एंड राइज की अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी ऑल्सो अ बिट। बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज पॉजिटिव साइन दिखाया बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर से वही चीज हम लोग दोहराएंगे जो रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, अभी इस जोन में है, यहाँ पर ऑलमोस्ट इसके नीचे ही क्लोज है, तो यहाँ पर भी हमें सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी यदि ये अपने प्रीवियस लो के नीचे जाता है, विच इज़ समवेयर अराउंड 55,200 का जो लेवल है, वो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से ये ब्रेक कर, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये और नीचे अभी जाएगा। हालांकि ओवरऑल देखो ट्रेंड नेगेटिव ही है, और ये इसके हाइज हैं वही 56,000 का पहला लेवल है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। 56,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, इट विल ऑल्सो लाइक सैलून राइज वाला जैसा मोमेंटम इसमें बनेगा। और इसका जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से यहाँ पर इसने कराई 54,000 भी टच कर सकता है, जब तक कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा सिग्नल नज़र नहीं आता। इफ इट डजंट क्रॉस अबव दिस जीरो लाइन, यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, तब तक दिस इज ऑल्सो ऑन अ बेयर साइड। एक दिन का जंप है, इट्स नॉट लाइक कि एक मोमेंट चेंज वाला जंप है, टर्न चेंज वाला जंप नहीं है। शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। Apart from that, let's discuss a few more parameters which I discuss generally. Let's say ऑप्शन चेन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कल है एक्सपायरी। तो ऑप्शन चेन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो हमारा सबसे हाईएस्ट जो पुट में जो हमें दिख रही है पुट की राइटिंग 24,600 पे 89 लाख का डेटा खड़ा है, प्लस 25,000 के लेवल पे 24,500 के लेवल पे 24,600 पे हमने देखा 89 लाख, 24,500 पे देखा 87 लाख। तो ये दो जो लेवल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के डेट में, क्योंकि 24,500 पे जैसे हमने कहा कि 100 डेज का मूविंग एवरेज अप्रोच कर रहा है 24,450 के आसपास, तो वो एक लेवल है जहां से एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख सकता है। 24,600 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट वहाँ क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे 600 के आसपास आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस जैसा क्रिएट होना चालू हुआ है, क्योंकि इफ यू लुक एट 24,700 पे जो है हमारा
सबसे हाईएस्ट तो 25,000 पे है, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर तो दूर है काफ़ी, रेजिस्टेंस तो काफ़ी दूर में शिफ्ट हुआ है। तो ये एक मूवमेंट ये है कि इस लेवल पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक सेफर साइड जान के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉल की राइटिंग हो जाए कि यहाँ तो नहीं जा रहा, तो जो भी प्रीमियम मिल रहा है लेट्स टेक इट। तो एक वो आइडिया हो सकता है आज यहाँ पे कॉल राइटिंग। तो इसको हम नहीं देख रहे हैं, हम रिसेंट वाला देख रहे हैं। तो रिसेंट वाला जब देख रहे हैं 24,700 पे, तो यहाँ पे 1.51 यानी 24,700 भी आता हुआ इन लोगों को नहीं दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स, ठीक है। 24,600 पे इफ यू विल कंपेयर, यू विल बी शॉक्ड कि 62 लाख का एडिशन हुआ है यहाँ पे कॉल साइड में, और पुट साइड में ओनली 95। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन इवन 26 यहाँ पर देखो 650 700, ये क्या है? ये शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग मीन्स कि भाई ये रेड में आपको दिख रहा है, विच मीन्स डेंजरस फॉर द मार्केट, ठीक है। डेंजरस फॉर द मार्केट यानी कि ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मतलब उम्मीद ही नहीं है कि मार्केट इवन 700 को भी होल्ड कर पाएगा। तो 700 पे भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 650 पे भी दिख रही है, 700 छोड़ो 650 पे भी दिख रही है, और 24,600 पे हार्डली 95,925। तो यहाँ पे 1 लाख की भी राइटिंग नहीं है। सो दीज आर नॉट द गुड साइन फॉर द बुल्स। कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि जो अभी पिछले 1-2 दिन से बहुत बड़े मूवमेंट नहीं देखने को मिले, हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक बड़ा क्रैश की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे, कि हो सकता है 24,500 का लेवल ब्रेक हो। 24,500, आप रिमेंबर दिस, 24,500 के बाद यदि मार्केट नीचे गिरता है और 24,450 के आसपास पहुंच जाता है, तो देयर विल बी अ ब्रूटल अटैक बाय बेयर्स ऑन बुल, बी रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूशल जोन पे खड़ा है निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ना हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखे दी ऑप्शन चेन को। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा जो है बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप ये देखो इस जगह पे 55,400 पे 55,000 के लेवल पे 9 लाख का यहाँ पे एडिशन है। तो विच इज़ गुड कि 55,000 काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप देखोगे ना आप, तो 55,400 पे भी शॉर्ट बिल्डअप है, 49,000 का एडिशन है यहाँ पे, और 55,000 पे जो है पुट साइड में 89,000 का एडिशन है। लेकिन अच्छी बात ये है ओवरऑल में कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आज क्लोज हुआ है। हालांकि यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ शॉर्ट बिल्डअप जो बन रहे हैं, ये अब ऊपर के साइड में शॉर्ट बिल्डअप तो हैं, इस जगह पे शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। इस वाले जोन में जो इन द मनी है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी यहाँ पे जो डेटा है, जो स्ट्रेंथ है, वो आज की डेट में थोड़ा ऐड हुआ है। 89,000, 7 लाख का डेटा यहाँ पर है। तो अभी भी ये 10 लाख से नीचे है। तो अनटिल अनलेस कि 10 लाख से ऊपर का एक डेटा जब तक यहाँ पर नहीं आता है, वी कैन नॉट से वेरी कॉन्फिडेंटली कि नहीं ये लेवल होल्ड होने वाले हैं। तो अभी ये डेटा का कोई रिलेवेंस है नहीं। तो मिनिमम बेंचमार्क इज ऑन ओवरऑल वाई डेटा इज 10 लाख। 10 लाख के ऊपर यदि यहाँ पे जो है शॉर्ट राइटिंग हो रही होती, शॉर्ट बिल्डअप हो रही होती, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा होता। बट द सेम टाइम इफ यू लुक एट 12 लाख का जो है यहाँ पर 56,000 पे आपको दिख रहा है कॉल राइटिंग। बट यहाँ पे एक चीज दिख रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन। तो लॉन्ग लिक्विडेशन इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, ठीक है। यहाँ पर देखो 55,800 पे देखो, यदि मार्केट बुलिश होता तो यहाँ पे जो लॉन्ग बैठे हैं वो क्यों निकल रहे होते, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, आपको पूछना चाहिए अपने आप से कि ये यहाँ पे यदि 5,05,000 का जो है लोग निकल रहे हैं, यदि बैंक निफ्टी बुलिश है, 55,400 के आसपास अभी बैंक निफ्टी है, ठीक है, तो यहाँ से 55,600 पे 55,500 के आसपास से यहाँ पे हमें क्यों लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रहा है, क्यों नहीं लोगों ने होल्ड किया है, गेटिंग अ पॉइंट, क्यों नहीं लोगों ने होल्ड किया है, क्यों नहीं यहाँ पे एक बड़ा जो है वो है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन मतलब लोगों को उम्मीद नहीं है, जिन्होंने लॉन्ग करा था वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बेयर की संभावना अभी भी है। भले यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए दिख रहा है, मगर ये जब आप इसको 360 डिग्री से देखोगे तो ये भी आपको यही दिख रहा है कि चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये भी कल की डेट में थोड़ा सा प्रेशर में आता हुआ दिखेगा, यदि निफ्टी भी प्रेशर में रहा। निफ्टी के लिए लेवल अगेन पहला स्टेप है 500 का। यदि 500 ब्रेक होता है तो बी वेरी केयरफुल। 450 के आसपास हो सकता है थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, बट यदि 450 को ब्रेक करता है तो नीचे ब्रूटल फॉल आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज फ्यू मोर डेटा पॉइंट्स वी डिस्कस ऑन अ डेली बेसिस, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। देखो अगस्त में हमने अभी तक ग्रीन नहीं देखा है, एफआईज में जुलाई से सेल कर रहे हैं, अगस्त का महीना भी लगातार सेलिंग है, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आज जब ये डेटा आएगा तो प्रॉब्ली वहां भी आपको सेलिंग ही दिखेगी। हालांकि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो है 11,413 करोड़ की जो है बाइंग करी है, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, वैल्यू बाइंग थोड़ी सी करी है, मगर
जब तक एफआईज वापस नहीं आते देयर विल बी इशू। नाउ लेट्स चेक द ग्लोबल मार्केट ओवरऑल क्या हो रहा है वहाँ पर हम देखो तो देखो नैस्डैक अंडर प्रेशर, वी सी इट। आईटी सेक्टर में देखा आपने 600 पॉइंट डाउन है। नास्डैक मेजर आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्लोबली यदि आईटी सेक्टर लड़खड़ा रहा है तो इंडिया तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ग्लोबल, यानी स्पेशली ऑन यूएस, तो यहाँ पर हमको प्रेशर दिखेगा ही दिखेगा, वो हमने देखा भी। साथ के साथ यहाँ पे अभी करंटली यदि हम देखें यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में देखो तो थोड़ा सा न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है। मेजरली हमको देखना है क्या, ये तो ब्रेंट क्रूड देखोगे 1.4% इंक्रीमेंट, नॉट गुड फॉर द मार्केट ऑब्वियसली। गोल्ड इज न्यूट्रल, हालांकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल 1.5% का इसमें बढ़ोतरी है, दैट इज अगेन नॉट वेरी गुड फॉर द मार्केट, स्पेशली इक्विटी मार्केट, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। प्लस थोड़ा सा एक पॉजिटिव संकेत जो मुझे दिख रहे हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ, ये वापस जो है 99 के भी नीचे चला गया है, दैट इज़ अ गुड साइन। एंड थोड़ा सा जो रुपया जो है अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही माइनर सा। ये 2 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1 ये, पॉइंट नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आस दे सकते हैं कि कल मार्केट जो है जो 24,450 से शायद और 500 को होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है। डेटा पॉइंट्स को आप जब देखते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या मेरे माइंडसेट में रहना चाहिए। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन को भी आप लाइव में देखते हो एंड लाइव सेशंस को आप ज्वाइन कर सकते हो। कल प्रॉब्ली 9 बजे से हम लोग फिर से एक्सपायरी एनालिसिस करेंगे एंड प्री मार्केट एनालिसिस के साथ साथ जो है लाइव मार्केट एनालिसिस भी करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड सम ट्रेड ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो ask your query on your stocks. So let's meet tomorrow at 9 a.m. and be the part of our elite community, elite club. And it's a simple, you can just visit on genieresearch.com. you can see on the screen also, so link is in the description, so you can go and visit, and just there are a few formalities and you will be the part of elite community and you will get the access to the live session, live trading also. So with this thank you so much guys for watching this video till now, and if you think it is helping you, please let me know in the comments. And if you have any query और कुछ भी आपको पूछना है और कोई भी एनालिसिस आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज share your analysis in the comment section. So thank you so much for watching this video till now. Once again, have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.